जबलपुर विश्व डाउन सिंड्रोम और मिर्गी को लेकर जागरूक किए जाने डॉक्टर पायल केसवानी एवं बाल गोपाल चिल्ड्रन क्लिनिक द्वारा जागरूकता अभियान शिविर लगाया गया, जिसमें बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर पायल केसवानी और अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा डाउन सिंड्रोम और मिर्गी की बीमारी से ग्रसित बच्चों और उनके अभिभावकों को बीमारी को लेकर जागरूक किया गया। वहीं डाउन सिंड्रोम और मिर्गी के लक्षण और उसके उपाय को लेकर डॉक्टर्स ने बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम बहुत रेयर है, सिर्फ ज्यादा उम्र में शादी करने वालों को होता है, हाँ या ना? उठाना चाहिए उनके पैर। ये सारी चीज़ों पे स्पीच थेरेपिस्ट काम खाना, कपड़े पहन पाना, टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें सिखाता है। भविष्य के बारे में चिंता होती है और वे इसमें योगदान के लिए हर लोग के शादी से हम सब करता है तो हमें लगता है कि ये भी कुछ कर सकता है बड़ा होकर। बच्चे करते हैं, जैसे खुद का ख्याल रखते हैं और अपने को बढ़ावा देना। हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अपने बच्चे के विकास के लिए उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। की शुरुआत होती है नोरा से। मैं इसको सुबह उठाता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रश करता हूँ। अब चूंकि आपको डाउन सिंड्रोम हाँ तो करना होता था, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो सब लोग अपनी अपनी ड्राइंग शीट्स जमा कीजिए ताकि हम विनर अनाउंस कर सके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इन द मीनवाइल जब तक के जजेस डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पल्लवी मैम जो है, उस बीच में जो पेंडिंग क्विज है, जो थोड़े बहुत क्विज बचे हैं वो पूछेंगी वैशाली, और उसके बाद आप लोग प्लीज जवाब दीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल केसवानी हूँ। मैं बच्चों की मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ और मिर्गी की विशेषज्ञ हूँ। आज जो है 26 मार्च है, जो कि पूरे विश्व भर में पर्पल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुछ दिनों पहले 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे था, जिसमें डाउन सिंड्रोम के बच्चों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन दोनों की कंबाइन एक्टिविटी हमने आज अपने क्लिनिक में, संस्था में, बाल गोपाल चिल्ड्रंस न्यूरो क्लिनिक में की, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे जो है आए थे अपने अपने अभिभावकों के साथ। उसके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए हमने 3 या 4 शॉर्ट फिल्म चलाई। उनको इमरजेंसी में मिर्गी के लिए मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताया। कई सारे क्वेश्चंस पूछे और उनके डाउट्स दूर किए ताकि समाज में इसके बारे में जागरूकता फैले। इस अवसर पे हमारे साथ इस फील्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा वाधवानी, जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आई थी। डॉक्टर पल्लवी लोडे, जो कि बाल विकास की स्पेशलिस्ट है, वो भी आई थी। जो एल्गिन में भी कार्यरत हैं, वो भी आई थी। इन्होंने भी दोनों ही तकलीफ़ों के बारे में, एपिलेप्सी यानी मिर्गी और डाउन सिंड्रोम, दोनों ही तकलीफ़ों के बारे में बच्चों को, अभिभावकों को, सबको जागरूक किया। इसके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर आशीष राय सर, डॉक्टर पल्लवी साहे, डॉक्टर जितेंद्र लोधी और डॉक्टर प्रदीप जैन सर भी आने के लिए थे, पर किसी कारणवश से वो अभी लेट हो रहे हैं और अभी पहुँचने वाले हैं। और वो बच्चों को जो है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम और एपिलेप्सी के बच्चों को कई दिल से रिलेटेड तकलीफ होती है, स्किन से रिलेटेड तकलीफ होती है, तो उसकी जागरूकता देने के लिए वो आ रहे थे। किस प्रकार की जागरूकता हम लोग बेसिकली जो है, जैसे मिर्गी के बारे में या झटके के बारे में, ये कॉमन जो है मिथ्या है कि जब भी मिर्गी आती है बच्चे को लोहा पकड़ा दो, जूता सूंघा दो, मोजा सूंघा दो, कांदा सूंघा दो, प्याज सूंघा दो, तो उससे मिर्गी खत्म हो जाती है। दूसरी ये मिथक रहता है कि एक बार दवाई शुरू हो गई मिर्गी की तो ज़िंदगी भर चलती है। तीसरी होती है, मिर्गी के बच्चों की या डाउन सिंड्रोम के बच्चों की शादी नहीं होती, वो लोग काम नहीं कर पाते। और चौथी सबसे कॉमन होती है कि ये किसी भूत प्रेत का साया है, टोना टोटका है, इसको झाड़ फूँक करवाओ तो ठीक हो जाता है। तो ये सारे जो है गलत धारणा को दूर करने के लिए हमको जागरूकता फैलाना था कि मिर्गी और डाउन सिंड्रोम में हो सकता है बच्चे का विकास थोड़ा देरी से हो, लेकिन दवाइयों से और थेरेपी से वो काफ़ी कुछ तक हम कंट्रोल में ला के उनको मेन स्ट्रीम का, मुख्य धारा का पार्ट बना सकते हैं। ये बच्चे शादी, नॉर्मल काम कर सकते हैं, इसमें भूत टोना टोटका कुछ भी नहीं होता। और अधिकतर बच्चों की दवाइयाँ जो है हम 2 साल से 3 साल के अंदर बंद